आपका हमारे चैनल कर्मयोगी सेवा ट्रस्ट पर स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में केंद्रीय कर्मचारियों का जो केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ता जारी किया गया है उसके बारे में डिटेल देंगे, जिसमें जुलाई 2024 में कितना डीए बढ़ेगा वो कन्फर्म कर दिया गया है। उसकी आदेश कॉपी, इसका जो ऑर्डर कॉपी है वो भी जारी कर दी गई है, जिसका एक नोटिफिकेशन आप उसके इंटरफेस में देख सकते हैं जो केंद्र सरकार ने जो है आदेश जारी किया है, और इस महीने से ही इसे फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। आइए इसके बारे में सविस्तार पूर्वक जानते हैं। यही एक खुशखबरी है केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं, इसके बाद पहले केंद्र में लगता है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट या जितने भी राज्य हैं भारत के अंदर उनके राज्यों में आदेश जारी कर दिए जाते हैं उनके मुख्यमंत्रियों के द्वारा, ताकि जितने भी गवर्नमेंट जो सर्वेंट होते हैं उनको उसका लाभ मिल सके। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बेसब्री से इस महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का इंतजार हो ही रहता है। आपकी जानकारी के लिए हम इसे बता दें कि साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ता है, जिसे हम डीए डेयरनेस अलाउंस कहते हैं, और एक बार जनवरी में महीने में बढ़ता है, जो दूसरी बार जुलाई के महीने में बढ़ता है। जनवरी के महीने में कुल महंगाई भत्ता 50% हो चुका है, जिसका भुगतान कर्मचारियों को एवं पेंशन भोगियों को हो रहा है। अब जुलाई 2024 में महंगाई भत्ता कितना बढ़ा है इसके बारे में आपको बार बार ये इंतज़ार रहता है जो केंद्रीय कर्मचारी हैं कि अब कितना बढ़ा है, जो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। आइए इसके बारे में सविस्तार पूर्वक अगले इसके जो इंटरफेस है उसमें बताते चलते हैं और उसके बारे में बताएंगे। जो आपका इंतजार है वो ख़त्म हो चुका है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते की जो बढ़ोतरी का आंकड़ा है वो जारी कर दिया है। मई 2024 का जो AICPI का जो सूचकांक है वो भी जारी कर दिया है, जिसकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस आंकड़े के हिसाब से जनवरी से जून तक कुल 6 महीने का जो AICPI जो आंकड़े का जो महंगाई भत्ता है वो तय किया जाता है। इसी के हिसाब से ये जो जारी किया जाता है वो लेबर ब्यूरो ऑफ शिमला की तरफ से हर महीने जारी किया जाता है। इसकी डिटेल दी जाती है कि हर महीने कितना AICPI बढ़ा है, यानी कि एक तरह से महंगाई भत्ते की दर को फाइनल करता है और बताता है कि कैसे आपको इसका लाभ उठाना है और कैसे क्या किया जाना है। इसमें महंगाई भत्ते डीए के आंकड़े के जारी बताए जाएंगे और सूचकांक बताया जाएगा जून का, मई का, और कितना इसका महंगाई भत्ता बढ़ा है उसके बारे में सविस्तार पूर्वक आपको बताया जाएगा, ताकि जिससे आप आसानी से इस बात को समझ सकें कि आपका लगभग कितना महंगाई भत्ता बढ़ा है केंद्र सरकार के द्वारा। आमतौर पर हर महीने का सूचकांक हर महीने के अंतिम दिन 30 या 31 तारीख को जारी किया जाता है, लेकिन पिछले कुछ महीनों के समय में इसे जारी नहीं किया जा रहा है। इसमें लेट लतीफ़ी हो रही है। फिलहाल काफ़ी विलंब के बाद अब मई 2024 के सूचकांक आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। अगर इस आंकड़े को देखा जाए तो AICPI का जो आंकड़ा है 0.5 अंक का उछाल देखने को मिला है। कुल AICPI का जो आंकड़ा है वो 139.9 हुआ है। इस प्रकार से देखें तो जुलाई में जो कुल महंगाई भत्ता है वो लगभग 53% हो चुका है, जबकि यदि इसे देखा जाए तो 54% का एक अनुमान लगाया जा रहा था कि 54% तक ये बढ़ेगा, 4% बढ़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी 46% था। ये अब आपका इंटरफेस देख सकते हैं। ये महंगाई भत्ते का जो आदेश जारी हुआ है उसकी एक प्रतिलिपि आपको दिखाई जा रही है। जनवरी से मई महीने तक कुल 5 महीने हो चुके हैं जिनके आंकड़े जारी किए जा चुके हैं, लेकिन अभी जून का आंकड़ा जारी होना बाकी है। अगर इसके आंकड़े का उछाल देखने को मिलता है तो आप इसका महंगाई भत्ता 53% से ऊपर नहीं जाने वाला, क्योंकि सूचकांक में अगर 8% की बढ़ोतरी होती है तो सूचकांक के वजह बढ़ने से 54% भत्ता होने के चांस ज़्यादा हैं, लेकिन 8% का उछाल अब तक कभी नहीं देखा गया। तो इसलिए उम्मीद करना बेकार है कि ये लगभग 54% बढ़ेगा, लेकिन फिर भी उम्मीद की जा सकती है कि 54% तक होगा, लेकिन 53% बिल्कुल फाइनल है जो निश्चित किया जा चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जनवरी महीने का जो सूचकांक है वो 138.9 अंक का था, और महंगाई के हिसाब से अब उसी हिसाब से महंगाई भत्ता 50.84% हो गया था। फरवरी महीने का जो सूचकांक है 139.2 अंक था। इसके हिसाब से महंगाई भत्ता 51.44% हुआ था, और मार्च महीने का जो सूचकांक था 138.9 अंक था, जिसमें महंगाई भत्ता 52.43% हो चुका था। मई महीने का जो सूचकांक है जो जारी हो चुका है उसमें
139.9 अंक हो चुका है। इस हिसाब से कुल महंगाई भत्ता 52.91% हो चुका है। इस बात को देखा जाए तो ये लगभग 53% के आसपास महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी को शो कर रहा है, जिससे इस बात को साबित होता है कि के वास्तव में आपको लगभग 53% का आसपास मिलेगा। अगर जून महीने का सूचकांक जारी होता है तो इस आंकड़े में 0.4% 4 अंक की बढ़ोतरी होती है और कुल सूचकांक में 141 हो जाएगा। इसके हिसाब से महंगाई भत्ता 53.12 यानी कि 12 होगा। लेकिन दशमलव के बाद वाला अंक नहीं गिना जाता, इसीलिए जुलाई महीने में जो महंगाई भत्ता हो वो 53% के भुगतान के ज़्यादा चांस है, यही माना जा रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं इसके इंटरफेस में, और ये जो ऑर्डर कॉपी है, ये ऑर्डर कॉपी आप हमारे चैनल के टेलीग्राम चैनल से उठा करके अपलोड देख सकते हैं, वहाँ पर से डाल दिया गया है, वहाँ से भी आप इसकी डिटेल जान सकते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल कर्मयोगी सेवा ट्रस्ट को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।